अच्छा, क्या ये सच है कि इंडस्ट्री में बहुत सी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं वो कास्टिंग काउच की वजह से आई हैं? ये रियलिटी है और ये सिर्फ ये लड़कियों में, ये लड़कों में भी पाई जाती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते, लेकिन जितनी आप मैं तो इंडस्ट्री करती में हूँ, देखें। मैं तो करती हूँ और मेरा ख़्याल है कि बात करने में भी कोई हर्ज नहीं है। क्यों ना रियलिटी डिस्कस की जाए। हम्म, ना तो सिर्फ ये लड़कियों में है, बल्कि लड़कों में भी ये चीज़ है। फ़ैशन इंडस्ट्री अगर आप देखें, और ज़्यादातर ये जो गंद है ना, ये लाहौर से आई थिंक ज़्यादातर निकला है। जितना आप ये गेइज़्म देखें या लेस्बियंस देखें, वो लाहौर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। हम्म, और कराची में नहीं है? कराची में भी है ये चीज़। और मैं कह रही हूँ कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों बिल्कुल डिफरेंट शहर हैं। अगर आप इस्लामाबाद को देखें, यहाँ पे किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई हम्म, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करता है। यहाँ पे या तो कारोबारी लोग हैं, वो भी फैमिली ओरिएंटेड, या फिर अच्छी पोस्टों पे कोई जॉब्स वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वाले हम्म, हैं, वो भी अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सब फैमिली ओरिएंटेड लोग नज़र आते हैं। अगर बिल्कुल। आपको कोई पार्टी वार्टी करनी है या आप किसी नेगेटिव एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, तो आप प्राइवेटली करते हैं, किसी को पता भी नहीं हाँ चलता। बिल्कुल, वो अपना ये जगह पे करते लाहौर में हैं। ये एक ट्रेंड भी है। मुझे लाहौर की ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। भाई, आपके पास जो कुछ भी है वो आपका है ना, हमारा हमारा उसमें क्या फ़ायदा नुकसान है? हमें क्यों दिखाते हो? आप वो दिखाते हैं कि हमारे पास गुची का ये है, हमारे पास एलवी का ये है, हमने ब्रांड से हम लोग भरे हुए हैं और अंदर सारा रेप्लिका होता है। हाँ, बट कुछ आप अच्छी बुरी चीज़ें आपके हर जगह ऊपर वो होती हैं। लाख रुपया मेहमान नवाजी पे लगा देंगे, लेकिन जो 10,000 आपके हक का आपको देना ना, वो नहीं देंगे। ये चीज़ देखेंगे आप अच्छा। लाहौरियों में। अच्छा, कराची जो है एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, एक्सट्रीमली हाँ, वो है। इंसानियत ही ख़त्म हो बिल्कुल, गई है प्रोफेशनलिज्म के बिल्कुल। आगे। हाँ। आपके सामने डील रखेंगे, भाई गर्लफ्रेंड बनना है, ये सब कुछ है, नहीं बनना तो कुछ भी नहीं अच्छा। है। अच्छा, डायरेक्ट डीलिंग होगी कि भाई मेरा ये फ़ायदा है और मुझे तुमसे ये फ़ायदा चाहिए। कितना टैलेंट आपको लगता है कि जो इतना प्रैक्टिकल होना, इतना प्रोफेशनलिज्म होना, मेरा ख्याल है आपको दायरा इंसानियत से बाहर निकाल देता है। मुसलमान होना तो बहुत दूर की बात है। तो कास्टिंग काउच के बारे में आपका क्या ख्याल है? लाइक कितने लोग हैं जो वाकई डिज़र्व करते हैं, कितने लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन या आपके आसपास आप भी होंगे? कास्टिंग काउच की बात कर रहे हैं, आप बेसिकली हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है। आप स्टूडेंट लाइफ में आप देख लें, आपको छोटे छोटे बच्चों में हैरेसमेंट नज़र आएगी। हाँ। उनको डिस्कस नहीं करते हैं हम हमेशा मीडिया को खाली डिस्कस करते हैं, वही चीज़ हाईलाइट होती है। ये आप ना, ये जो स्कूल्स वगैरह होते हैं ना, आप छोटे छोटे बच्चों में भी हैरेसमेंट देखेंगे बिल्कुल, अगर आप रिसर्च करेंगे या बिल्कुल, ऑब्ज़र्व करेंगे। बिल्कुल। आप टीचिंग के शोबे में जाके देखें, टीचर्स में हो रही होगी। आप बैंकिंग में देखें, आप किसी भी फील्ड में देखें, आप रोड पे चलती अकेली लड़की देखें, उसके सर से दुपट्टा सिरकेगा नहीं। मिडिल क्लास लड़की जिसके सर से दुपट्टा सिरकेगा नहीं, मोहल्ले वाले उसको मतलब उसके उनका फेवरेट एक टॉपिक बन जाएगा किरदार के ऊपर बात करना। एक अकेली लड़की जो है ना वो रोड के ऊपर नहीं जा सकती, नहीं जा पीछे से सकती 10 है। गाड़ियां रुक जाएंगी। हम अपने मुल्क के अंदर सेफ नहीं है। जहाँ किसी भी फील्ड में आप देख लें, ठीक है, चाहे आप मीडिया में देखें, किसी भी फील्ड में देखें, तो जो लड़कियाँ शॉर्टकट एज ए शॉर्टकट इस टूल को यूज़ करती हैं, ठीक है, और आगे बढ़ जाती क्या हैं, वो शॉर्टकट यूज़ करना ठीक है, चाहती हैं बुनियादी तौर पे? ये अब एक सवाल है। अगर ये एक उन्होंने सवाल किया है। है तो वो क्यों किया है? क्या उन्होंने मजबूरी के तहत उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया बिल्कुल गया है? उठाया जाता है। या फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि वो खुद ऐसी हैं, तो उन्होंने नहीं, अपनी मेरे मर्ज़ी से ख्याल में किया? मजबूरी होती है, मेरे ख्याल में उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है, तो फिर कौन ठीक गलत है, हुआ? क्योंकि जो लड़की इट्स अ ऑब्वियसली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। यस। तो फिर हम औरतों पे क्यों उँगली उठाएँगे? नहीं, हम औरतों पे नहीं उठा रहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो और मर्द अगर हैं। कोई औरत ऐसी है भी, तो उसका पर्सनल मैटर है। वो जिस हुँ, मर्ज़ी को बॉयफ्रेंड बनाए, जिस मर्ज़ी को ना बनाए। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी औरत ऐसा चाहेगी कि वो हर किसी को के साथ ही लगी हो। बिल्कुल, मजबूरी होगी में भी कोई, और उसकी मजबूरी से फ़ायदा ही उठाया जा रहा होगा। बिल्कुल। हम कोई नहीं होते हैं और किसी पे भी उँगली उठाने जो वाले। मर्द ज़ात के साथ होता है उसके आप क्या कहेंगी? भाई, इंसान तो बराबर हैं, मर्द हो या औरत।
दे विल ऑलवेज जज अकॉर्डिंग टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को वो देख के अगले बंदे को जजमेंटल हो जाते हैं, जज करते हैं। यार वो बंदा इतनी दाढ़ी रख के मौलवी, उसकी शक्ल देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो इतना बड़ा हैरेसमेंट और कातिल निकलेगा, और एक छोटे से बच्चे के साथ वो इस कदम की हरकत करेगा। इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है एक लड़की के लिए सरवाइव करना मुश्किल है? आई थिंक लड़का और लड़की दोनों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। आप मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि पाकिस्तान में आप तब सर्वाइव कर सकते हैं जब आपका बैक सपोर्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस हो, आपका बैक स्ट्रॉन्ग हो, आपके पीछे जो है या तो मेल सपोर्ट हो आपकी कोई स्ट्रॉन्ग, और तगड़ी अगर मेल सिफारिश। सपोर्ट चलो ना भी हो तो बहुत बड़ी आपके पास स्ट्रॉन्ग सिफारिश होनी चाहिए, वरना जो टैलेंट है ना, टके की औकात नहीं है इस मुल्क में टैलेंट की। ऐसे रुल रहा होता है टैलेंट, जैसे आप तुर्की में जाके देखें तो हुसन रुल रहा होता है सड़कों पे भीख मांग रहा होता है, वैसे यहाँ पे टैलेंट रुल रहा होता है। वक्त के साथ साथ आपका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हुआ? मेरा कितना चेंज हुआ? अभी जैसे आप थोड़ी सी एग्रेसिव नज़र आती हैं हर चीज़ के ऊपर, खुल के बात करना और ये सारी चीज़ें, तो ये एक चेंज है या शुरू से ही ऐसे है? बहुत बड़ा चेंज है ये। मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मैं जब इस फील्ड में आई थी तो मैं बड़ी अ, सहमी सी और बड़ी लेस कॉन्फिडेंस वाली और बिल्कुल एक डिफरेंट मासूम, इंतहाई मासूम पर्सनालिटी थी मासूम मैं। कली। हाँ हाँ, जी। वो दुनिया की खबर नहीं है, वहीं चली जा रहे हैं तो अच्छा। अभी ही जो है वो कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हुआ है, बोल्डनेस में इजाफा हुआ है, और मैं किसी को भी ज़ुबान से जवाब देना हो, हाथ से देना हो, मैं दे सकती हूँ। आपके आसपास नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं या पॉजिटिव? मिक्सचर ऑफ पीपल, मैं उनको नेगेटिव भी नहीं कहती हूँ और पॉजिटिव भी नहीं कह सकती 100%। एवरीबडी इज़ ग्रे, यू नो। जितने भी लोग हैं ना इस दुनिया में, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी 100% नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। एवरीबडी इज़ ग्रे, नॉट टोटली वाइट, नॉट टोटली ब्लैक। अच्छा, ज़िंदगी में कोई कोई किसी मोड़ पे एक ऐसी बात समझ आई हो जिसने सडनली ना सब कुछ चेंज कर दिया हो? नो? इंसान अगर ऑब्जर्व करे अपनी ज़िंदगी को तो आप हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हर स्टेप पे जब आप कुछ ना कुछ सीखते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ आपको बदलता ही रहता है। ओके, बिल्कुल। अगर मैं आई थिंक रीसेंट बात करूं तो मेरा उम्रे का एक एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग ये जो अरबी ज़ुबान होती है ना, इसको बड़ी इज्जत देते हैं क्योंकि अरबी ज़ुबान में कुरान पाक उतरा है। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं। हम लोग अरबी में कुरान पाक पढ़ते हैं। यार आपको समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या पढ़ रहे हैं। देखो मेरे अंदर कोई साइकोलॉजिकली मसला है ना, मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगी, वो किसी और ज़ुबान में समझाएगा तो मुझे क्या हक समझ में आएगा। बिल्कुल। ये एक हदायत का ज़रिया है ना क़यामत तक के लिए। हदायत के ज़रिए का क्या मतलब है? हदायत आप कैसे लेंगे? अपनी ज़ुबान में लेंगे ना।